स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे 8.4 एक्सरसाइज। 8.4 एक्सरसाइज का जो आर्टिकल है वो क्या है आपके पास। आपको रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब है आपके पास कि जैसे ही आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इस पॉइंट से, ठीक है, तो आपने क्या किया, पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे, वो क्या आएगा आपके पास, कोई पाथ ट्रेस करेगा। अब आप क्या करोगे, एक प्लेन को इंक्लाइन कर दोगे कुछ इस तरह से, किसी एंगल अल्फा या बीटा से। आपने मान लिया कि जो आपका ये प्लेन है ये आपके पास इंक्लाइंड है एट एंगल बीटा विद होरिजेंटल, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस पॉइंट से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका प्लेन है तो प्लेन के ऊपर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ये आपने मान लिया कि जब आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया, अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया। तो आपका जो ये पार्टिकल है वो किसी इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेगा। इस पॉइंट को आपने मान लिया पॉइंट P, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो ये रेंज फाइंड आउट करनी है कि आपका जो पार्टिकल है वो इस प्लेन पे कितनी रेंज को ट्रेस करेगा, मीन्स कितने डिस्टेंस के बाद ये आपका पार्टिकल इस प्लेन के ऊपर आके गिरेगा। तो इसको आपको ये रेंज फाइंड आउट करनी है। आपने मान लिया इस की वैल्यू जो है आपके पास, ये आपका O, ये आपका P। ओ पी की वैल्यू कितनी मान ली, आर मान ली, ठीक है। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब आपका पार्टिकल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आएगा तो ये कितने टाइम के बाद आपका पी पॉइंट पे आएगा, इस टाइम को क्या बोल दोगे आप, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये दो चीजें फाइंड आउट करेंगे हम। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आपके पास क्या दे रखा है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये आपके पास वेलोसिटी u। इस वेलोसिटी u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, u कोस अल्फा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आ जाएगा आपके पास, u साइन अल्फा, ठीक है। अब उसके बाद देखो आपके पास ये क्या है, होरिजेंटल, ठीक है। तो इस प्लेन का इस होरिजेंटल के साथ एंगल कितना है, बीटा। ये एंगल क्या है आपके पास, दोनों अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये एंगल बीटा है तो आपके पास ये एंगल भी कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। अब आपने क्या किया, इस पॉइंट से इस होरिजेंटल के ऊपर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो देखो ये एंगल कितना बन जाएगा आपके पास, ये टोटल एंगल आपका 90 डिग्री, ये एंगल बीटा, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस बीटा। अब देखो ये आपके पास कोई एक आर वेक्टर टाइप की क्वांटिटी है। इस आर को अगर आप इस होरिजेंटल के अलोंग और इस वर्टिकल के अलोंग इसको अगर आप रिजोल्व करोगे तो आपके पास क्या कंपोनेंट आएंगे, देखो इसको हम इसके अलोंग रिजोल्व क्यों करेंगे, क्योंकि देखो आपका जो ये पॉइंट P है वो इस प्रोजेक्ट जो आपने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है उसके पाथ के ऊपर लाई करेगा। पाथ के ऊपर लाई करेगा तो पाथ की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पाथ की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्केयर अपॉन यू स्केयर कोस स्केयर अल्फा, ठीक है। एक्स और वाई क्या होते हैं आपके पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो क्या आ जाएगा आपके पास इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। जब इस आर को आप रिजोल्व करोगे इसके अलोंग तो कितना आ जाएगा आपके पास, आर कोस बीटा। और इसके अलोंग रिजोल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आर साइन बीटा। ये आपके पास आ गई आर साइन बीटा। तो आपके पास पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, आर कोस बीटा और आर साइन बीटा। पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, आर कोस बीटा और आर साइन बीटा। अब क्या है, ये पॉइंट पी आपका पाथ पे लाई करेगा तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको क्या करो, सेटिस्फाई करा दो। कितना आ जाएगा आपके पास, आर कोस आर साइन बीटा दिस इज इक्वल टू आर कोस बीटा टेंजेंट अल्फा माइनस 1/2 जी आपका एज इट इज। एक्स की वैल्यू कितनी है, आर कोस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्केयर कोस स्केयर बीटा डिवाइडेड बाय यू स्केयर कोस स्केयर अल्फा। आपको तो क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। रेंज का मतलब आर। तो इस इक्वेशन में से आपको क्या फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको सोल्व करके। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आर की वैल्यू आएगी, आर इक्वल्स टू 2u स्केयर साइन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कोस स्केयर बीटा। ये आपके पास क्या आ गई, रेंज की वैल्यू। ठीक है, तो आपको यही क्या करनी थी, एक तो फाइंड आउट कि इसकी जो रेंज होगी वो आपके पास क्या होगी, ये हो जाएगी। इसको अगर आप फर्दर सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, यू स्केयर बाई जी कोस स्केयर बीटा इंटू साइन 2 अल्फा माइनस बीटा। जब 2 इंटू साइन ए साइन कोस बी का फॉर्मूला लगाओगे और सोल्व करोगे तो आपके पास दूसरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट में से किसी भी रिजल्ट को यूज कर लो, रेंज के लिए आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो आपको ये दो रिजल्ट याद रखने हैं, किसके लिए, होरिजेंट, इस जो प्लेन है आपका इसके ऊपर इस पार्टिकल की रेंज के लिए आपके पास क्या आ जाएंगे, ये दो फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, वैसे तो आपका 8.4 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन रेयर ही आता है, लेकिन फिर भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी करके जाना, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। अभी तक तो इसमें से नहीं आया है। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकालोगे, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने से पहले मैक्सिमम रेंज देखते हैं कि आपकी जो ये रेंज होगी ये मैक्सिमम कब होगी। तो देखो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका प्लेन है जिस एंगल से इंक्लाइंड है वो एंगल तो दिया मिलेगा। तो इसका मतलब बीटा तो आपके पास गिवन है, तो साइन बीटा तो आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी, यू भी आपके पास गिवन है, ये भी फिक्स है, बीटा भी आपके पास गिवन, ये भी फिक्स है। तो वेरी कौन करेगा, आपके पास अल्फा वेरी करेगा। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम रेंज होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अल्फा के ऊपर, कि आप इस पार्टिकल को किस एंगल से प्रोजेक्ट करोगे कि ये आपका मैक्सिमम रेंज को कवर करे। ठीक है, तो आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्फा के ऊपर। तो ये क्वांटिटी आपकी मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन की, आपके पास 1। तो इसका मतलब जब आपके पास साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। और किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखो इस 1 को क्या लिख सकते हो आप, साइन पाई बाई 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 2 अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ से जब अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। तो ये आपके पास वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया कि जिससे आप इस पार्टिकल को थ्रो करोगे तो ये इस प्लेन के ऊपर मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा। ठीक है, ये तो आई अल्फा की वैल्यू। अब ये मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, वो कैसे फाइंड आउट करोगे, वो वही सिंपल, मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आपके पास जो मैक्सिमम रेंज होगी वो कितनी आ जाएगी, यू स्केयर डिवाइडेड बाय जी कोस स्केयर बीटा इंटू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस साइन बीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन बीटा और ये आपके पास कोस स्केयर बीटा, कोस स्केयर बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, इसको 1 प्लस साइन बीटा से डिवाइड भी कर दो, 1 प्लस साइन बीटा से मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे तो आ जाएगा 1 का स्केयर, यहाँ कितना आ जाएगा साइन स्केयर बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन बीटा। इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा आपके पास, यू स्केयर डिवाइडेड बाय जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। तो ये आपके पास कितनी आ गई, ये मैक्सिमम रेंज आ गई कि आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपके पास ये, और किस एंगल से प्रोजेक्ट करोगे आप, इस एंगल से प्रोजेक्ट करोगे तब आपके पास ये मैक्सिमम रेंज आएगी। ठीक है,